एपिसोड 5 शुरू होता है। यहाँ प्रोफेसर जेसन और एमेंडा अलग अलग दरवाजे खोलते हैं, पर बहुत मेहनत करने के बाद भी वे सही यूनिवर्स में नहीं पहुंच पाते। दूसरी जगह साइंटिस्ट जेसन लिंगटन को क्यूब कैसे काम करता है यह दिखाता है। तब लिंगटन उसे एक ऑफर देता है कि तुम मुझे क्यूब कैसे यूज करना है इसकी ट्रेनिंग दो और मैं तुम्हें हर एक न्यूरो इंजेक्शन का $1 मिलियन दूंगा। यह सुन साइंटिस्ट जेसन भी खुश होता है और लिंगटन से यह डील करता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर जेसन और अमेंडा और एक बार अपने थॉट को कंट्रोल करके उसे पेपर पर लिखकर दरवाजा खोलते हैं। अब वो शायद सही यूनिवर्स में आ गए हैं, क्योंकि उसी जगह साइंटिस्ट जेसन ने उसे पकड़कर लाया था। फिर जेसन खुश होता है, पर जब वो उस जगह से बाहर जाता है तब वो देखता है कि शहर में कोई नहीं है और ना ही कोई गाड़ी रास्ते से जा रही है। यह देख जेसन और एमेंडा को थोड़ा अजीब लगता है और जब जेसन अपने घर जाता है तब वो सामने डेनिलिया को देखता है। वह बहुत बीमार होती है। तभी बाहर आर्मी के लोग आते हैं और उन्हें पकड़ते हैं, क्योंकि दुनिया में सभी तरफ एक जानलेवा बीमारी फैली होती है जिसके कारण लोग मर रहे थे। और तब वे आर्मी के लोग दोनों की रैपिड टेस्ट करते हैं और वह टेस्ट निगेटिव आती है। तब जेसन और एमेंडा को पता चलता है कि वे एक दूसरे यूनिवर्स में आए हैं। फिर वे दोनों वापस क्यूब की मदद से दूसरे यूनिवर्स में जाते हैं। अब यह यूनिवर्स ठीक लग रहा था, पर जब जेसन अपने घर जाता है तब उसे पता चलता है कि यह यूनिवर्स उसका नहीं है। इस यूनिवर्स का जेसन एक क्रिमिनल होता है और वो जेल में होता है। इसलिए इस यूनिवर्स की डेनिलिया पुलिस को फोन करती है। यह देख जेसन और एमेंडा को वहां से भागना पड़ता है। एपिसोड के आखिर में हम देखते हैं कि यूनिवर्स बी में यानी साइंटिस्ट जेसन के यूनिवर्स में फिलोसिटी लैब में साइंटिस्ट जेसन वापस आता है और वहां से न्यूरो इंजेक्शन के बैग्स लेता है। और जब वो वापस जा रहा होता है तब उसे एक असिस्टेंट बताती है कि एक दूसरा जेसन और एमेंडा ने इस क्यूब का इस्तेमाल किया है। और फिर आखिर में वो साइंटिस्ट जेसन से पूछती है कि क्यूब के अंदर क्या है। तब साइंटिस्ट जेसन उसे कहता है कि हेल। आगे जब साइंटिस्ट जेसन 50 न्यूरो इंजेक्शन लेकर वापस लिंगटन के पास पहुंचता है तब लिंगटन बहुत खुश होता है। तब साइंटिस्ट जेसन उसे कहता है कि मैं इस क्यूब को सील करने वाला हूँ ताकि इस यूनिवर्स में दूसरे यूनिवर्स से कोई ना आ सके, क्योंकि उसे डर होता है कि असली जेसन और एवेंडा इस यूनिवर्स में आ जाएंगे। और फिर इसी पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 शुरू होता है और हम साइंटिस्ट जेसन को देखते हैं जो अपने फ्रेंड लिंगटन को अलग अलग यूनिवर्स में घूमने के लिए क्यूब में भेजकर वापस आ रहा होता है। आगे जेसन चार्ली के साथ कार से घर आ रहा होता है तब वो चार्ली को आइसक्रीम देता है जिसमें नट्स होते हैं, जिससे चार्ली को एलर्जी होती है। यह असली जेसन नहीं होता, इसलिए उसे इसके बारे में पता नहीं होता है। तब चार्ली को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। वहाँ डेनिलिया आती है और जेसन को कहती है कि तुम्हें पता है कि चार्ली को नट्स से एलर्जी है, तब भी तुमने उसे नट्स वाली आइसक्रीम क्यों दी। फिर जेसन उसे झूठ कहता है कि उसने बॉक्स पर ठीक से नहीं देखा था। फिर जब जेसन अपना हाथ डेनिलिया के हाथ में देता है तब डेनिलिया जेसन के हाथों पर खूब सारे इंजेक्शन के निशान नोटिस करती है। अब डेनिलिया को थोड़ा थोड़ा इस जेसन पर शक होने लगता है। अब धीरे धीरे डेनिलिया इस जेसन की आदतें नोटिस करने लगती है जो कि असली जेसन में नहीं होती। यहाँ क्यूब में प्रोफेसर जेसन और एमेंडा दोनों जेसन के सही यूनिवर्स में पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, पर अभी भी वो प्रोफेसर जेसन के असली यूनिवर्स में नहीं आए थे। और अब उनके पास जो न्यूरो इंजेक्शन होते हैं जिसके चलते वो सुपर पोजीशन में जा सकते हैं, वो भी यूज करने की वजह से कम होते जा रहे थे। अब एक यूनिवर्स में वो एक होटल रूम लेते हैं क्योंकि उन्हें आज उसी क्यूब में नहीं सोना है और वह पैक किया हुआ खाना नहीं खाना है। फिर वे एक होटल में खाना खाने जाते हैं, ड्रिंक करते हैं और डांस भी करते हैं।
अब यहाँ यूनिवर्स ए में साइंटिस्ट जेसन इस यूनिवर्स की एमेंडा से मिलने जाता है, जो इस यूनिवर्स में अब थोड़ी अलग लाइफ जी रही है। इस यूनिवर्स में वो अपना एक प्राइवेट फर्म चलाती है, जहाँ वो साइकेट्रिस्ट का काम करती है। साइंटिस्ट जेसन उसे कहता है कि मेरे पास आज सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। और यहाँ डेनिलिया भी अपने फ्रेंड ब्लेयर को जेसन के बारे में बताती है और कहती है कि कुछ दिनों से जेसन की छोटी छोटी आदतें बदल गई है और मैंने हॉस्पिटल में उसके हाथों पर इंजेक्शन के मार्क देखे हैं और कुछ दिनों से वो रात में कहीं चला जाता है। फिर ब्लेयर डेनिलिया को जेसन को फॉलो करने के लिए कहती है, ताकि अगर जेसन सच में कुछ छुपा रहा है तो उसे पता चले। घर आने के बाद जेसन डेनिलिया को एक चैरिटी ऑक्शन में लेकर जाता है, जहां उसकी पेंटिंग उसे पूछे बिना वह ऑक्शन के लिए रखी होती है। तब डेनिलिया गुस्सा होती है और जेसन को घर चलने के लिए कहती है। गाड़ी में दोनों का झगड़ा होता है और डेनिलिया उसे कहती है कि तुमने मुझे सब लोगों के सामने ह्यूमिलिएट किया है और मुझे बिना पूछे वो पेंटिंग वहाँ लगाई, जबकि वो अभी तक कंप्लीट भी नहीं है। तब जेसन उसे कहता है कि वो बहुत अच्छी और कंप्लीट पेंटिंग है। तब डेनिलिया उसे कहती कि वो मेरा वर्क है, वो मेरी पेंटिंग है, वो कंप्लीट है या नहीं यह तय करना मेरा काम है। फिर जेसन डेनिलिया को घर छोड़ता है। तब डेनिलिया देखती है कि जेसन घर में आने की बजाय कहीं जा रहा है। तब डेनिलिया जेसन का पीछा करती है। आगे वो देखती है कि जेसन एक लॉकर रूम में जाकर कपड़े चेंज करके कहीं जा रहा है। तब डेनिलिया उस लॉकर रूम के शटर के नीचे से उस रूम में झांकती है। वहाँ एक खाली इंजेक्शन का कैप्सूल मिलता है। फिर डेनिलिया वो कैप्सूल अपने फ्रेंड रायन को दिखाती है। उसे भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो डेनिलिया से कहता है कि शायद यह कोई ड्रग होगा और जेसन को कोई बीमारी हुई होगी जो वो तुम्हें बताना नहीं चाहता। पर डेनिलिया को पता होता है कि यह कोई बीमारी की दवाई की कैप्सूल नहीं है और जेसन जो एकदम से अमीर हो गया होता है, इस पर भी अब डेनिलिया को थोड़ा शक होता है। इसलिए डेनिलिया रायन को कहती है कि यह क्या है, इसके बारे में तुम जल्दी से पता लगाओ। अब यहाँ क्यूब से अगले दिन प्रोफेसर जेसन और एमेंडा फिर एक बार बाहर आते हैं, पर आज एमेंडा जेसन से कहती है कि आज हम साथ में नहीं घूमेंगे और मैं अकेले घूमना चाहती हूँ। फिर वो इस यूनिवर्स के एमेंडा को दूर से देखती है, जिसकी एक बहुत अच्छी फैमिली होती है। जेसन भी एक आर्ट गैलरी में जाता है। उसे यहाँ डेनिलिया दिखाई देती है, जो एक आर्टिस्ट होती है। यह यूनिवर्स भी जेसन का यूनिवर्स नहीं होता है। फिर दोनों वापस एक रूम लेते हैं। अब दोनों जेसन का सही यूनिवर्स ढूंढते ढूंढते बहुत ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि वो कितना भी ट्राई करे उस यूनिवर्स में कुछ ना कुछ तो अलग होता ही है। मल्टीवर्स में इतने यूनिवर्स होते हैं और उसमें से जेसन का यूनिवर्स ढूंढना मतलब रेगिस्तान में एक पर्टिकुलर रेत का कण ढूंढने जैसा है। फिर एमेंडा जेसन से कहती है कि अब हमारे पास बस 10 इंजेक्शन बचे हैं। इस बार हमें कुछ अलग सोचना होगा ताकि हम तुम्हारे यूनिवर्स में पहुंच सकते हैं। दूसरी तरफ यूनिवर्स ए में रायन उस कैप्सूल पर रिसर्च करता है। तब उसे पता चलता है कि यह न्यूरो इंजेक्शन तो उसी की आइडिया थी। तब वो साइंटिस्ट जेसन से मिलता है और उसे कहता है कि तुमने मेरी आइडिया कैसे चुराई। फिर जेसन उसे सब कुछ समझाने की बजाय उसे क्यूब दिखाने लेकर जाता है। फिर क्यूब के अंदर क्या है और यह कैसे काम करता है यह दिखाने जेसन और रायन दोनों खुद को इंजेक्शन लगवाते हैं और क्यूब के अंदर जाते हैं और फिर एक यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। पर यहाँ जब रायन को पता चलता है कि यह उसके यूनिवर्स का जेसन नहीं है, तब साइंटिस्ट जेसन रायन का मोबाइल लेता है और रायन को उसी यूनिवर्स में छोड़कर वापस आता है। अब रायन उस यूनिवर्स में हमेशा के लिए कैद हो गया है। और फिर क्यूब के बाहर आने के बाद साइंटिस्ट जेसन देखता है कि रायन के मोबाइल पर उसी की वाइफ डेनिलिया का कॉल आता है। तब उसे पता चलता है कि रायन को न्यूरो इंजेक्शन का कैप्सूल डेनिलिया ने दिया था। तब साइंटिस्ट जेसन लिंगटन के आदमियों के मदद से उस क्यूब को सभी तरफ से कंक्रीट से सील कर देता है, ताकि दूसरे यूनिवर्स से चाह कर भी कोई इस यूनिवर्स में नहीं आ सके। और इसी पर यह एपिसोड 6 भी खत्म होता है।